लो भाई, पाकिस्तान मैच हार गया है तो गलती किसकी है? बाबर आजम की। बाबर आजम ने स्कोर बनाए लेकिन मैच हार गया है पाकिस्तान, तो गलती किसकी हुई? बाबर आजम की। छक्के चौके बॉलर्स को पड़े, स्कोर पाकिस्तान से नहीं बना, लेकिन गलती किसकी है? बाबर आजम की। बाबर आजम 0 पे आउट हो गए लेकिन पाकिस्तान मैच हार गया, तो गलती किसकी हुई? बाबर आजम की। अभी आपको बहुत सारे ऐसे किराए के टट्टू मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ हर बात के अंदर बाबर आजम को ही ब्लेम करेंगे, और आज भी वो इसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि मैच किसकी वजह से हारे हैं? बाबर आजम की वजह से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैच फिनिश किसने नहीं किया? बाबर आजम ने। मतलब जैसे टीम के अंदर सिर्फ एक बंदा है, इसके अलावा जो 10 खिलाड़ी हैं वो खेलने नहीं आए। ना उनका बॉलिंग के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन है, ना उनका बैटिंग के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन है। रह के अगर कोई बात करने को मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम को ब्लेम करने की बात बनती है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और आप देखो, अफसोस की बात देखो कि उस बंदे का इस ओडीआई सीरीज के अंदर हाईएस्ट स्कोर है 129 रन, हाईएस्ट है उसका। अनफॉर्चुनेटली 129 रन हाईएस्ट है। मतलब यह कि अगर किसी ने स्कोर बनाए हैं, बेशक वो 129 ही बनाए हैं, तो उसके अलावा आपकी टीम के अंदर और कोई ऐसा प्लेयर था ही नहीं जो इससे हाईएस्ट स्कोर कर दे। क्या क्या बात कर रहे हैं? ये आपकी टीम का हाल है जिसके अंदर सीनियर्स भी हैं और जिसके अंदर सो कॉल्ड यंग प्लेयर्स भी हैं, जो हमारा यंग टैलेंट है, जिसको हमें बैक करना है, जिसको हम लेके आए थे। और ये वही न्यूजीलैंड है जिनसे हम T20 की सीरीज भी हारे हैं 4-1 से, जिसके अंदर बाबर आजम भी नहीं था और रिजवान भी नहीं था, जिसके अंदर हमारा यंग टैलेंट था, और वो भी बुरे तरीके से हम हारे थे। अब रह के हमने सिर्फ और सिर्फ एक बात करनी है, बाबर आजम। अफसोस की बात है यार, सीरियसली अफसोस की बात है। मैच और सीरीज को तो आप छोड़ो ना, आप एक ही बंदे के ऊपर बात करते हो यार। थक गए यार ये बातें सुन सुन के यार, निकल आओ इस बात से बाहर। मान लिए ये बात कि बाबर आजम से मैच फिनिश नहीं होता, मत कंपैरिजन करो उसका दुनिया के टॉप बैटर्स के साथ, लेकिन बाकियों को भी तो पूछो ना कि वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। सलमान अली आगा भी आपकी टीम में है, इमामुल हक भी है, उनसे क्या होता है? रिजवान भी है, आप अपने यंगस्टर्स को भी लेके जाते हो, उस्मान खान भी है, वो एक और तैयब ताहिर भी है, फहीम अशरफ भी है। बताओ ना वो क्या करते हैं, उनसे कितना खेला जाता है? वो भी तो स्कोर बनाने के लिए आए हैं, वो भी तो मैच जितवाने के लिए आए हैं। ये लोगों का दोगलापन है कि सिर्फ और सिर्फ उठ के आप एक ही बंदे के बारे में बात करो। आज मैच की सूरत हाल आप देख लो, जहां से आप मैच आ रहे हो, क्या वो बाबर आजम का कसूर था? आप मुझे बताओ, बाबर आजम का कसूर था वो? कितने स्कोर बनाए अब्दुल्ला शफीक ने? कितनी बॉलों के ऊपर स्कोर बनाए हैं? 56 बॉलें बाबर आजम ने खेली हैं। अगर उसने 58 बॉलें खेल के 50 स्कोर बनाया है, अपने लिए ही खेला है, तो उसके अलावा कितने और लोग हैं? अगर वो भी अपने लिए खेल लेते तो पाकिस्तान ये मैच ही जीत जाता। पहली विकेट आपकी कहां गिरती है जाके? 70s के अंदर 16वें 17वें ओवर में 56 गेंदें उसके अंदर से अब्दुल्ला शफीक ने खेली हुई हैं, जो आपका एक रेगुलर ओपनर है। अगर वो ही स्कोर नहीं बनाता तो कसूर किसका है? बाबर आजम का। जहां पे बाबर आजम की विकेट गिरती है उस वक्त 24 ओवर्स हो चुके थे, तकरीबन 108 गेंदों के ऊपर आपको तकरीबन 140-45 रन चाहिए, 8.5 की एवरेज चाहिए आपको पर ओवर के अंदर। तो भाई इसी रन रेट के साथ तो होते हैं वनडे। और क्या होते हैं वनडे कि आप 5.5 के साथ खेलते जाओ। अगर बाबर आजम भी वहां पे आउट हो जाता तो क्या स्कोर बनता? यही तो बात है असल की। जितने भी लोग तनकीद करने वाले होते हैं ना, उनसे कभी आके ये पूछो कि यार आपकी टीम में अगर बाबर आजम स्कोर नहीं बनाता तो बाकी क्या बनाते हैं? हाँ, आप बाबर आजम को ब्लेम करो कि 26 इनिंग्स हो चुकी हैं, उसको 100 बनाए हुए। अब तो आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए टीम के अंदर, लेकिन क्या सिर्फ एक ही बैटर होते हैं? जब आप इनका कंपैरिजन इंडियन प्लेयर्स के साथ करते हो तो उनकी टीम के अंदर 8वें नंबर तक बैटिंग होती है, टुल्ले नहीं होते, और वो प्रॉपर बैटर्स होते हैं। अगर उनके टॉप ऑर्डर गिर भी जाता है ना, कोलैप्स भी कर जाता है, तो मिडिल ऑर्डर संभालते हैं। अव्वल तो मिडिल ऑर्डर की बारी नहीं आती, टेल एंडर्स की बारी नहीं आती, क्योंकि शुरू के अंदर इतने जबरदस्त बैटर्स होते हैं। उनके अंदर सिर्फ विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, उनके पास और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म करते हैं जब भी उनकी बारी आती है, फिर वो चाहे बॉलिंग एंड हो चाहे वो बैटिंग एंड हो। आप अपनी टीम को उठा के देख लो यार, 90s की टीम को उठा के देख लो, आप सईद अनवर आमिर सुहेल के टाइम को उठा के देख लो। इंजमामुल हक होता था यार, मोहम्मद यूसुफ होता था यार, सलीम मलिक होता था यार, मोइन खान होता था, अब्दुल रजाक होता था, वसीम अकरम होता था। कोई एक बाबर आजम थोड़ी होता था कि
कि आप उसी को ब्लेम करते थे, तभी टीम जीती थी ना, जब सारे मिलके उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करते थे। आज खेलता ना फहीम अशरफ, बनाता स्कोर आज। तैयब ताहिर कब से टीम के अंदर है यार, कितने मौके देने तैयब ताहिर को। आप ऐसा टैलेंट लेके आते हो जिसको खेलना ही नहीं आता, जिससे खेला ही नहीं जाता ओडीआईज के अंदर या टी20 के अंदर, जो प्रेशर के अंदर हैंडल ही नहीं कर पाते। 33 गेंदों के ऊपर 31 रन बनाए, इन्होंने क्यों नहीं मैच फिनिश किया यार? ये करते ना मैच फिनिश, उस्मान खान लेके जाते ना मैच को एंड तक। सलमान अली आगे जल्दी आउट हो गया, हाँ वो बंदा अच्छा खेल। आपकी टीम में वाकई में अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर कोई बंदा रिसेंट टाइम्स के अंदर परफॉर्म कर रहा है तो वो सलमान अली आ गए, मानने की बात है। लेकिन यार शॉर्ट बॉल ही नहीं हमसे खेला जाता, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो कोई नया प्लेयर हो, चाहे वो कोई पुराना प्लेयर हो। जब भी शॉर्ट बॉल की बात आती है हम एज लगवा के आउट हो जाते हैं यार। पता नहीं हमारे बैटिंग कोच क्या कर रहे हैं। इन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। कोचिंग किस तरह की हो रही है, दुनिया उल्टी सीधे शॉट्स खेल रही है, नई नई इनोवेशंस आ रही हैं, क्रिकेट तेज हो चुकी है, रिवर्स स्वीप्स हो रही हैं। भाई बल्ला इस हाथ से पकड़ के इधर को जाके इधर के छक्के लगा देते हैं। हमारे बैटर से स्वीप शॉट्स ही नहीं लगती, हमारे बैटर से शॉर्ट बॉल्स ही नहीं खेल होती। अच्छा खासा स्कोर बन रहा था, लग रहा था कि एंड के ऊपर आके मैच कहीं ना कहीं पाकिस्तान फंसा सकता है, ये मैच जीत सकते हैं। आज टेल एंडर्स को परफॉर्म करना चाहिए था। टेल एंडर्स भी तब परफॉर्म करते हैं जब मैच आपकी पहुंच से दूर हो चुका होता है। आज 8-9 स्कोर के ऊपर आपकी आखिरी 4 विकेटें गिर जाती हैं। और फिर अफसोस की बात, सबसे बड़ी अफसोस की बात, चाहे टी20 हो चाहे ओडीआई हो, आपकी टीम से 50 ओवर्स ही नहीं खेले जाते, पूरे ओवर्स ही नहीं खेले जाते। आज तो फिर 50 नहीं थे, बल्कि आज तो 42 ओवर्स थे यार। 40th ओवर के अंदर आपकी पूरी टीम आउट होगी। मतलब आपकी टीम पूरी बैटिंग ही नहीं कर पाती। ये आपके प्लेयर्स का, आपके बैटर्स का हाल है। फिर एक बंदे को ब्लेम करना नहीं बनता, इसी बात की तकलीफ होती है यार। ठीक है वो जैसा भी है, लेकिन उस सर्कल से बाहर निकल आओ, उससे आगे भी है बहुत कुछ। अगर आपके पास ऐसे प्लेयर्स नहीं आते तो आप ऐसे प्लेयर्स को लेके आओ टीम के अंदर। मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं हूं कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का टैलेंट नहीं होगा यार। आपको हर जगह से क्रिकेट का टैलेंट मिलेगा, लेकिन जब तक आप सिफारशी प्लेयर टीम के अंदर डालते रहोगे, जब तक रेफरेंसेस की बेस के ऊपर प्लेयर आते रहेंगे, जब तक आप चंद मैचेस की बेसिस के ऊपर प्लेयर्स को टीम के अंदर लाते रहोगे और फिर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपकी टीम को मैचेस जितवाएंगे, तो आप इसी तरह से बुरे तरीके से हारते रहोगे। अब आप देखो ना, सुफियान मुकीम जैसा बॉलर आपको मिला है, आकिफ जावेद को देखो आज कितनी जबरदस्त बॉलिंग करवाई है। हाँ थोड़ा सा उसको स्कोर पड़ा है, लेकिन वो विकेट्स ले रहा है, वो आपको बता रहा है कि उसके अंदर टैलेंट है, वो रॉ टैलेंट है, उसको अभी और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। अगर अच्छी कोचिंग मिले इन दोनों बॉलर्स को तो वो डेफिनेटली अच्छे बॉलर्स बन सकते हैं। इसी तरह आपके पास बैटर्स भी होंगे यार डोमेस्टिक के अंदर, आप वहां से उनको लाओ। अभी पाकिस्तान की डोमेस्टिक हुई थी, उसके अंदर कितने लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो टीम के अंदर क्यों नहीं थे? जब शुएब मलिक जैसे प्लेयर्स खेलेंगे, वहाब रियाज जैसे प्लेयर्स खेलने की कोशिश करेंगे उन यंग टैलेंट के साथ, तो फिर बाकियों को मौका कहां से मिलेगा? फिर आप सिर्फ एक ही डिंडोरा पीटते रहोगे, आपके पास एक ही बंदा होगा, उसका नाम लेते रहोगे बार बार, और अपनी हर हार के ऊपर उसी को ब्लेम करते रहोगे। क्योंकि मानो या ना मानो यार, कुछ लोगों की ना दाल रोटी सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के नाम की वजह से चलती है। जब तक वो बाबर आजम का नाम ना लेना, उनको कोई देखता भी नहीं है। और सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप नेगेटिविटी फैलाओ। जब भी आप नेगेटिव बात करोगे, लोग उसको और बैठ के सुनेंगे।